हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सीटेट पेपर फर्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। ये पेपर आपका 20 अगस्त को हुआ है और हो सकता है आपकी सीरीज़ में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ऑप्शन भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप सही से इन क्वेश्चंस को देखना, इनके आंसर को देखना। मैं इस सीरीज़ में आपको पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपका रिप्लाई कर दूँगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घन, घनाभ, गोला और बेलन, ये सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। अब 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। इसमें एक तालिका दी गई है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे अधिक 12 है और सबसे कम है 3, तो 12 और 3 का अनुपात हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? तो इसमें लुप्त संख्या है 28। ऑप्शन नंबर 30 जो क्वेश्चन है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 5 प्रकार के वो आयत बना सकती है। 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और वह वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा आपका 200। ऑप्शन नंबर सेकंड। जैसे बात करते हैं 5 है, तो 5 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगी और 100 में से 5 घटाएंगे तो 95, इन दोनों का योग हो जाएगा आपका 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का योगफल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। जैसे 5 - 5 ये सम है, अगर इसमें हम 5 जोड़ दें तो ये विषम हो जाएगी, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका बचेगा 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 37 का आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 38 का। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? तो ये संख्या आपकी 11 से भी कटती है, 3 से भी कटेगी क्योंकि इसका जो सम है वो 3 से कट जाएगा, 5 से भी कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 आ रही है, तो ये संख्या 9 से आपकी नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो 40वां क्वेश्चन है। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी लिखा जाता है, तो 100 लाख को हम 1 करोड़ भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। प्रियदर्शिनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलो काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का जो भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 300 ग्राम। इन सब को जोड़ के ग्राम में कन्वर्ट करके 36 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज निकालना है। 3 दर्जन में 36 जो हमारी वस्तुएं होती हैं वो 36 होती हैं, तो इनका जो सम निकाल के 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका 300 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दिया है तो नया क्षेत्रफल आपका 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। 43 की बात करते हैं। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए, तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। 1/4 सबसे छोटी है, उससे बड़ी 1/3, सबसे बड़ी है 1/2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। साबुन खरीदने में कितनी धनराशि की जरूरत है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड 50 पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक 5 रुपये का सिक्का है, 5 + 2 + 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो यहाँ पे 2.5 रुपये हो जाएंगे, तो ये टोटल मिला के आपके 9.5, तो यहाँ पर उसको 50 पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। रूबीना ने एक कार से 16:50 बजे अपनी कार शुरू की और उसी दिन 21:15 समाप्त की। पूरी यात्रा के दौरान उसे 4 घंटे 25 मिनट लेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 के। अब यहाँ पे पैडागोजी स्टार्ट हो जाती है। पैडागोजी के 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन की बात करें 46 की। बच्चों में गणितीय रुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधि अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो
उसके उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा 46 का। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं? वह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करती है। बी ऑप्शन है बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करती है। यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। यह हमेशा अभिसारी होती है। यह हमेशा अभिसारी नहीं अपसारी होती है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ए, बी और सी तीनों ठीक हैं। अब 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्यभट्ट ने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया। उसने सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाला इस प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल सी। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विद्यार्थी की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 51 का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब 52 क्वेश्चन की बात करते हैं। आकलन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो 52 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका। अब 53 क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिक लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं। तो 53 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो 53 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्वयं अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो 54 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी और डी। दो ऑप्शन यहाँ पर ठीक हैं, बी और डी। अब 55 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भिन्न डिस्क का प्रयोग। यहाँ पर भिन्न डिस्क के प्रयोग से वो तुलना करने में सक्षम हो जाएगा भिन्नों के बीच। अब 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्या बहुत विकसित करने में उपगणना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपगणना के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसको मैथ्स के पोर्शन में 57 है पेडागोजी का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूँगा क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करना अगर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। यह NCF 2005 पर क्वेश्चन है। 58 आप पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षाई शोध दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो 59 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 जो कि लास्ट है। ये क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मजबूत। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपका रिप्लाई कर दूँगा। अगर आप